हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजना रावत के ब्लॉग में। और तो नमस्ते और प्रणाम आप सभी लोगों को। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अब आपको मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो नाश्ता हमारा हो गया है और मेरी मम्मी भी आ गई। मम्मी आ रही है मेरे को लेने के लिए। मम्मी भी आ गई हैं। अब मेरे को जाना है एसएसपी, थोड़ा अपने लिए सामान लेना है मुझे कैंटीन का। मुझे वहाँ जाना है और वहीं से सीधा घर जाना है, मार्केट कुछ काम नहीं है। तो अब आपको मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ससुराल में रहो तो ससुराल में मन लग जाता है, मायके जाओ मायके मन लग जाता है, तो मन कहीं भी लग जाता है। तो अब जैसे मेरा ससुराल में हूँ ना, तो अब ससुराल से मायके, जैसे नहीं कि मायके जाना ही जाना है, पर ऐसा है कि आई हूँ अभी टाइम है तो चली जाती है इसलिए मैं। तो एक बैग मेरा ये है और एक बैग मेरा ये है। मेरे भाई के कपड़े हैं जो वो दिल्ली रहता है और उसने अपने सर्दियों के कपड़े मेरे पास दे दिए। और वो बैग मेरा जा रहा है, इसमें कपड़े ही हैं दोस्तों। और एक ही है मेरा, इसमें तो साड़ी सूड़ी वगैरह हैं, शादी के कपड़े ही हैं इसमें। और इसमें जो है वो मेरे डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। और ये देखिए हमारे भगवान जी। तो पहुँच गई एसएसपी। और ये बैग ना बहुत भारी हो रहा है, कपड़े कपड़े इसमें और कुछ नहीं है। और मम्मी ना मतलब कि रोड में ही है, मेन रोड में। और मुझे लगा मम्मी अंदर आ गई है गेट पे। और मम्मी अभी अब आ रही हैं। मम्मी ने देख लिया था मुझे बस गाड़ी स्कूटी में। और मम्मी आ रही हैं। और मुझे लेना बस अपने के लिए शैम्पू था और मैंने अपने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही सामान ले लिया दोस्तों। और उसके बाद हमें मार्केट जाना, मेरा ज़रूरी काम था, उसको मैंने किया। और मार्केट में ना बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, धूप बहुत तेज़ लग रही है। अच्छा मैं स्वेटर पहन के नहीं आई। और उसके बाद हमने पिया जूस। और बहुत गर्मी होने लग रही है वैसे, बहुत मिल रही है, गर्मियों का टाइम आ ही गया वैसे भी। और अब हम जा रहे हैं घर और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम तक हमने 1.5 घंटे तक गाड़ी का वेट किया और अब हमें गाड़ी मिली। गाड़ी तो मिल गई थी लेकिन इस फ्रिज के चक्कर में लेट हो गए। ये फ्रिज वाले जो हैं उनके मालिक जो हैं लेट आए। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी दुकान पे, जो कि मेन रोड पे ही है, टीरी वाली मेन रोड पे ये दुकान है। और ये मेरे पापा जी हैं। और अब पैदल पैदल जा रहे हैं अपने रास्ते पे, काफ़ी थक गए क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये चढ़ाई ना बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे तो आना जाना करते रहो तो नहीं होता है देखिए। और इन लोगों ने तो हमसे ऊपर भी जाना है, ऊपर वाले गांव में जाना है, और इतना बड़ा कट्टा है इनके पास। तो अभी भी जहाँ पर रोड नहीं गई है तो वहाँ पर लोग इतने कट्टे लेके जाते हैं, बाप रे बाप। हमसे 2 कदम की चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती और इन्होंने कट्टा भी लेके जाना है साथ में, आटे का कट्टा है उनका। और इस आम के पेड़ में हम जब भी आते हैं ना तब भी हम आराम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं 5-10 मिनट और फिर जाते हैं यहाँ से। फाइनली हम पहुँच गए हैं अब घर पे। है तो अब हमने बनाई है मैगी, क्योंकि अब क्या ही बनाए, 3:30 हो गया है टाइम, 3:30 हो गया। तो खाना क्या ही बनाया, तो हमने बनाई है मैगी। मैगी खाते हैं। वैसे मैंने खाना ही था, छोड़ दिया था मैंने, क्या करूँ। मैगी का तो मम्मी ने बनाई है चटनी, तो मैगी की चटनी खाते हैं दोस्तों। तो हमने जो मैगी खाई थी उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया। और उसके बाद मैं गई, यहाँ पर ताई जी बीमार है, उनके पास मैं गई थी। उनकी होता है ना जब कोई बीमार होता है तो उनकी याद खबर करने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। मैं और मम्मी, बगल में ही है ताई जी, काफ़ी सीरियस हुई है 15 दिन से, काफ़ी ज़्यादा है। ताई जी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मतलब ज़िंदगी भर इतनी अच्छी, मतलब इतना नेचर उनका रहा है और अभी भी है उनका नेचर। अभी तो खैर वो बोल नहीं पा रही हैं, कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं है। 15 दिन से उनको जो है ब्रेन में है, ब्रेन में दिक्कत है उनको, तो काफ़ी सीरियस हो रखी है। और आप लोग भी ना दुआ करना कि ताई जी जल्दी अच्छे से ठीक हो जाएं पहले जैसे, क्योंकि कभी कभार दवा से ज़्यादा दुआ काम लगती है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रे करना भगवान से कि वो ठीक हो जाए। और अब मेरे पापा भी आ गए हैं दुकान से, तो अब हम खा रहे हैं रात का खाना। मम्मी ने बनाई है सेमिया और लौकी चने और चटनी। और दोस्तों नमस्ते और प्रणाम आप सभी लोगों को। तो अभी 7 बज रही हैं, 7:15 हो रही हैं। और मैं अपने डेली रूटीन की तरह ही, जो मेरा डेली रूटीन है उस तरह ही मैं उठी हूँ।
ऐसे नहीं कि मायके में आई हूँ तो आराम से उठूँगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आलस नहीं फैलाना है, मैं अपना जो डेली रूटीन है उस तरह से मैंने काम किया। और अब करूँगी मैं पूजा। और मेरे पापा 5:30 बजे उठ गए थे और शायद उसके बाद नहाए धोए और चाय वगैरह पी और फिर दुकान चले गए थे। तो मैंने कहा जब पापा उठ सकता है, तबकि 30 साल आर्मी में जॉब करने के बाद, उसके बाद भी वो मेहनत ही कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मैं भी उठी और अपने डेली रूटीन की तरह अपना डेली रूटीन जो मेरा रहता है उस तरह से मैंने अपना काम किया। और अब करूँगी मैं दिया बत्ती। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, विष्णु नारायणे नारायणे हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि नारायणे नारायणे हरि हरि। मम्मी को तो लग गया है झाड़ू और नाश्ता भी बन गया है। नाश्ता करने के लिए बोल रही थी तो मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं फिर नाश्ता करते हैं। तो मम्मी का झाड़ू लग गया, मैं पोछा कर लेती हूँ। भी करने नहीं देंगी, मम्मी करने नहीं देंगी, पर मैं कोशिश करती हूँ। मम्मी पोछा मैं कर लेती हूँ, हाथ से ही कर लेती हूँ, हाथ से तो। अब पोछा करती हूँ फिर हम नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की धूप आने लग गई है, मैं दिखाती हूँ आपको, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। तो सफाई होने के बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। देखते हैं आज मम्मी ने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में। तो मम्मी ने बनाई है आलू के पराठे, सेमिया और पत्ता गोभी की सब्जी। तो नाश्ता हमने कर लिया, तो मम्मी बर्तन धोने लग गई हैं और मैंने कहा मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फटाफट से काम हो जाएगा। और पहले ना मैं काम करती थी अपने घर पे, तो मम्मी विश्वास नहीं मानती थी, मम्मी को विश्वास नहीं आता था। होता है कई लोगों को किसी का किया हुआ काम विश्वास नहीं आता है, तो मम्मी को नहीं आता था विश्वास, लेकिन अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। वैसे हमारा किचन ना अंदर है, पर यहाँ पर मम्मी लोगों ने बाहर बनाया हुआ है। शादी के टाइम पे बनाया था कि बाहर सही होता है ना, अंदर है। वैसे घर गांव में नहीं होता है अंदर का किचन, तो मम्मी ने कहा था कि बाहर में ही करते हैं कि चूल्हे वाला। तो फिर लकड़ी वाला बनाने के लिए तो पापा ने मना किया, तो अब बाहर ही ये लोग गैस वगैरह रख लेते हैं और अंदर जो इन्होंने राशन वगैरह रखी रहती है। तो अब कुछ टाइम बाद अंदर ही शिफ्ट करेंगे किचन को और इसको स्टोर रूम बनाएंगे। तो अभी किचन वगैरह साफ़ करके काम करने के बाद बैठी धूप में, घर का काम नहीं बढ़ गया। मम्मी का तो दिन का खाना भी बनने लग गया। पापा के 12 बजे दुकान में भेज देते हैं खाना। तो अब हमारे घर में 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं। एक मेरे चाचा जी की लड़की है, दोनों ही चाचा जी की लड़की हैं, तो मैं उनसे मिलाती हूँ। हेलो, ये देखो ये दोनों आ गई है हमारे घर पे। और हेलो करो, हेलो शिबू, हेलो हेलो करो, हेलो शिबू, हेलो कर। ये देखो कितने एटीट्यूड है लड़की पे बहुत एटीट्यूड। सानी तो कर हेलो। और ये दोनों के दोनों, शिबू हेलो कर। इधर तो इधर था, मैं तेरे को बोल दूंगी बंदूक इधर आ, इधर आ। ये लालच के बहाने बच्चे जो होते हैं बहुत लालची होते हैं, और ये लालच के बहाने अब इधर इधर। चल मेरी बहनें हो ना तुम, मेरी बहनें हो ना, तो हेलो करो, हेलो कर शानी। चल प्यार से बोल हेलो हेलो। अपना नाम बता दे, कहाँ रहती है, क्या करती है, बता सबको। शिबू, शानी ने तो कर दिया हेलो। तू जा और ऊपर जा, और ऊपर जा। सानी चली गई है, वो चली गई। और सानी जो है यहाँ पर छुपी हुई थी, दोनों की मस्ती। सानी यहाँ मत, यहाँ तुम में से डांस भी आता है किसी को?
मम्मी जा रखी है खेत में और ये हमारा पीछे छत में जाने का रास्ता। और इधर हमारा एक आम का पेड़ और इधर अभी धनिया ही बो रखी है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मम्मी ये क्या लगा रखे? बीन्स। और ये लगा रखे दाल वाली बीन्स। और ये पानी भी यहीं पीछे से आता है हमारा। मम्मी गंगा जल वाला पानी है ना? गंगा जल का पीछे खेत हमारे जूते की उखड़ बोल दन उखड़ से हमारा यू। हाँ छत। ये क्या काट रखा आपने? धनिया? अच्छा मम्मी ने धनिया काट रहा। और जय माँ चंद्रपदनी, वो है चंद्रपदनी का मंदिर। तो जय माँ चंद्रपदनी की। और मौसम ना आज धुंधला सा हो रखा है, साफ़ नहीं है मौसम आज। तो ये हमारे उखड़ है, ऊपर तक है हमारे, कुछ मतलब आसपास की है। गांव तो हमारा ज़्यादा बड़ा है नहीं है, पर इस धार के पीछे भी गांव है हमारा। और उस धार के पीछे साइड भी हमारे सोरे भारे रहते हैं, सोरा रहन हमारा। गाँव तुम्हारे तक टक्षी गाँव के मतलब परिवार कुटुंब ने एक हम बस्यो। और मम्मी ने काट ली धनिया, खाणो भी बन गई पापा को दिनों को। घर में ना सवेर ही बेचा तो काम धंधा। और सब धानिया भी जो सोची वो मारू ताई जी को मकान। मेरे पापा को 2 भाई है ना, तो ताई जी को मकान ऊँची और हमारी ऊँची। बेड़ में बीन्स ही लगाई मम्मी की शायद ना, ये बेड़ भी बीन्स ही लगाया। और फिर हमारू किचन ना भीतर से, पर बाहर में भी एक टीन वालू बनाई हूँ, चुल्लू वालू तो नहीं, गैस वालू सी पता नहीं। ब्यो का टाइम तो बनाए सब है ना, तब साफ नहीं हुई मौसम ना। तो अब मम्मी बना रही है चटनी। मम्मी क्या क्या डाला आपने इसमें बताना है? टमाटर, मिर्च और पुदीना और ये देखिए मम्मी ने ये मम्मी ये कौन सा वो है फरण? ये फरण जो है वो हमने यहीं पे लगा रखा है अपने घर के बगल में ही है ना फरण। अदरक लहसुन की तरह ही होता है ये फरण। खुशबू आनी सूंघ जरा, खुशबू अच्छी खुशबू आती है इसमें फरण में। तो ये फरण है, टमाटर ये घर के ही टमाटर हैं जो खट्टे होते हैं ना, जो घर पे ही लगते हैं। और प्याज लहसुन डाल के अब बनाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ तो मैं पहले भी मैं ही बनाती थी चटनी में से, तो अब हाँ कल पकोड़े बनाएंगे। हाँ कल होली है। जो ढंग से नींबू लगायो कर बंद कर। पहले भी चटनी बनाने की ड्यूटी मेरी रहती थी। हमेशा मम्मी मुझे कहती थी जो आज चटनी बना के तुम चटनी ना खुद खाते हैं, स्वाद लगता है हमें चटनी में। तो अब मेरी मम्मी सिल नहीं रही, फिटिंग कर रही है मेरी कुर्ती। तो जिस मशीन में हमारे बचपन के कपड़े फटे फुटे कपड़े सिल के एकदम तैयार हुए हैं, वो मशीन मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मशीन है मम्मी आपकी शादी की मशीन है। तो ये मम्मी की शादी की मशीन है जो मेरे नाना जी लोगों ने दी थी जब मैं जब तू बेचे। अच्छा जिस टाइम पे मैं हुई थी बस उस टाइम पे दी थी, कि नाना जी लोगों ने मशीन दी नहीं थी मम्मी को शादी के टाइम। हाँ तो शादी में नहीं दी थी मम्मी को मशीन, तो जब मैं हुई थी तो उस टाइम फिर मशीन दी थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे मोटे जो होते हैं फटे फुटे, तो वो सिलने के लिए बहुत सही रहता है, घर पे एक मशीन होनी चाहिए। और मेरी मम्मी लोगों ने मेरे को शादी में दी थी और मैंने ली नहीं है लेकिन अभी तक, लेकिन मैं लूँगी पक्का अपने के लिए ऐसी मशीन है। इस टाइप की मशीन जो होती है ना सबसे बेस्ट होती है।
आजकल काफ़ी वैसी मशीनें आ गई, काफ़ी अलग अलग प्रकार की मशीनें आ गई, लेकिन ये वाली मशीन जो है सबसे बेस्ट होती है, पुरानी मशीन है ना अम्मी? कभी ख़राब भी हुई है मशीन? ना कभी ख़राब वगैरह भी नहीं हुई है, इसमें कुछ दिक्कत ऐसी आई नहीं है। तो इसमें ही हमारी फिटिंग या कुछ हल्का फुल्का, वैसे कपड़े तो हम सिलने के लिए मार्केट ही देते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ फटे, जैसे कभी फट जाते हैं, कहीं पे कच्ची सिलाई रहती है, तो हम इसी में करते हैं अपना काम, है ना। हो गई है मेरी कुर्ती फिटिंग, और ये फ़ायदा होता है घर में मशीन का, और मैं बाहर देती तो 50 रुपये तो ले ही लेता। मैंने कहा जब जा ही रही हूँ तो वहीं पे फिटिंग करूँगी, थोड़ा सा था, और मार्केट में देखी तो 50 रुपये तो ले ही लेता। तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठा लेती हूँ घर पे मशीन का। तो मम्मी गई है पापा को दिन का खाना देने के लिए, और मैं आई हूँ बगल में। दादी, मेरी जो दादी है उनकी देवरानी है, ये मेरी छोटी दादी है, उनके घर पे बगल में ही है, मेरी ताई लोगों के घर के बगल में ही मेरी दादी की देवरानी लोगों का घर है। तो ये मेरी छोटी दादी लगेंगी, और ये उनकी पोती है जो कि मेरी बहन लगेगी, बगल में दादाजी हैं। और ये मम्मी आ गई है पापा को खाना दे के। थोड़ा सामान हो गया था क्योंकि कल वाला जो सामान था हमारे पास वो भी मम्मी लेके आई है। हम खाना खाने में बनी है राजमा की दाल और चावल, और ये है चटनी, तो अब खाते हैं। और मैं खाऊंगी इस पे क्योंकि आज कढ़ाई नहीं, मुझे कढ़ाई में बहुत पसंद है तो इसलिए। और अब थोड़ा आराम करने के बाद मैं जा रही हूँ सेम ताई जी के पास जिनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके पास मैं और मम्मी जा रहे हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती क्योंकि बहुत लंबा